आज का टॉपिक है प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। आज हम सीखेंगे किस तरह से एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर से मल्टीप्लाई किया जाता है। जब हम एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं वी गेट ए न्यू फिजिकल क्वांटिटी। अब वो फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी है, सबसे पहले हमें ये चेक करना पड़ेगा। तो इसको चेक करने के लिए हम यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स डिस्कस करेंगे। वी विल डिस्कस सर्टेन नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स हियर। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। लेट अस कंसीडर ए हॉरिजॉन्टल सरफेस एंड नाउ सपोज एक रेक्टेंगुलर वुडन ब्लॉक है ऑन द सरफेस ऑफ दिस टेबल, हॉरिजॉन्टल सरफेस, ठीक है। एंड नाउ सपोज इनिशियली द ऑब्जेक्ट इज हियर एट पोजीशन ए, ठीक है। अब हम इस ब्लॉक पर फोर्स अप्लाई करेंगे इन सर्टेन डायरेक्शंस। मान लीजिए यहां से मैंने इस पे फोर्स अप्लाई किया एंड दिस डायरेक्शन। अब इस फोर्स से क्या होगा, ये बॉडी डिस्प्लेस हो जाएगी, ठीक है। मान लीजिए ये डिस्प्लेस हुई टू न्यू पोजीशन, यहां बी पर आ गई, तो इसने जो डिस्प्लेसमेंट कवर किया यहां से, मान लीजिए इट इज एस इज द डिस्प्लेसमेंट covered by the body under the effect of force F, ठीक है। Suppose body is displaced through the displacement S under the effect of force F. Is this clear? Okay, in this example, in this process, two vectors are involved. मैंने यहाँ पे दो vectors दिखाए, एक है force vector, second is displacement vector. अगर हम यहाँ पे force vector को multiply करेंगे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के साथ, ठीक है ना। अगर हम फोर्स को डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे वी गेट वर्क डन। इज दिस क्लियर? फोर्स को डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई करने पर जो फिजिकल क्वांटिटी हमें मिलती है उसको कहते हैं वर्क डन। दैट्स कॉल्ड वर्क और एनर्जी, ठीक है। एंड नाउ लेट्स कंसीडर अनदर एग्जांपल। अब हम दूसरी एग्जांपल ले लेंगे। मान लीजिए एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग अंडर द इफेक्ट ऑफ फोर्स, सपोज एफ, ठीक है। एंड नाउ सपोज वी बी इट्स इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड थीटा बी द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स एफ एंड फोर्स एंड वेलोसिटी, ओके। एंड नाउ इन दिस केस, in this example, अगर हम यहाँ पे again in this example two vectors are involved, one is force vector, second is velocity vector. अगर हम यहाँ पे force vector को multiply करेंगे velocity से, and what we get a new physical quantity जिसको हम power कहते हैं। Is this clear? Power is the rate of doing work. Power is rate of doing work. दिस इज द सेकेंड एग्जाम्पल। इसी तरह से एक और एग्जाम्पल हम कंसिडर करेंगे। मान लीजिए एक पार्टिकल है, इट इज मूविंग ऑन ए सर्कुलर ट्रैक एंड सपोज ओ विद द सेंटर ऑफ द सर्कुलर ट्रैक एंड सपोज एट इनिट्स ऑफ टाइम द पार्टिकल इज समवेयर हियर एट पॉइंट ए, ठीक है। तो मान लीजिए इस पॉइंट ए पर इसका जो पोजिशन वेक्टर है आर विद पोजिशन वेक्टर और रेडियस वेक्टर, ठीक है। सपोज आर विद द पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल situated at point A. Is this clear? And now suppose at position A, F be the force acting on it in any direction. मान लीजिए F is the force acting on it. अब यहां पे अगर हम in this example again two vectors are involved, one is force vector, second is position vector. अब अगर यहां पे हम position vector को वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे फोर्स वेक्टर से, व्हाट वी गेट ए न्यू फिजिकल क्वांटिटी एंड दैट क्वांटिटी इज कॉल्ड टॉर्क। एंड टॉर्क इज द रोटेशनल इफेक्ट ऑफ फोर्स। याद रखना, टॉर्क इज द रोटेशनल इफेक्ट ऑफ फोर्स। इज दिस क्लियर? शाबाश। तो एक और एग्जांपल ले लेंगे इसी में। मान लीजिए एट पोजीशन ए P with the linear momentum of the particle, ठीक है। अगर P इसका linear momentum है, सो नंबर 4, अगर पोजीशन वेक्टर को अब
मल्टीप्लाई करेंगे लीनियर मोमेंटम से, लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, स्पेलिंग में ज्यादा ये गलत हुई थी। ओके अगर क्वेश्चन वेक्टर को अब हम लीनियर मोमेंटम से मल्टीप्लाई करेंगे, व्हाट वी गेट इज कॉल्ड, यहां से हमें मिलेगा एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम। इज दिस क्लियर? ओके अब देखिए यहां पे फोर्स एज यू नो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, यहां पे फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, पोजीशन वेक्टर इज अ वेक्टर क्वांटिटी, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इसी तरह से पोजीशन वेक्टर वेक्टर क्वांटिटी है, लीनियर मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी। यहां पे फोर्स वेक्टर को डिस्प्लेसमेंट वेक्टर से हमने मल्टीप्लाई किया, व्हाट वी गेट वर्क, वर्क डन। एंड व्हाट इज वर्क? वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। इसी तरह से यहां पे हमने फोर्स को वेलोसिटी से मल्टीप्लाई किया, जब हम फोर्स को वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करते हैं व्हाट वी गेट पावर, एंड व्हाट इज दिस पावर? पावर इज आल्सो स्केलर क्वांटिटी। इज दिस क्लियर? एंड नाउ अब यहां पे पोजीशन वेक्टर है, अगर पोजीशन वेक्टर को हम फोर्स से मल्टीप्लाई करते हैं व्हाट वी गेट? रोटेशनल इफेक्ट ऑफ फोर्स, दैट इज कॉल्ड टॉर्क। एंड व्हाट इज दिस टॉर्क? टॉर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। इसी तरह से अगर हमने पोजीशन वेक्टर को लीनियर मोमेंटम से मल्टीप्लाई किया व्हाट वी गेट एंगुलर मोमेंटम। अब ये एंगुलर मोमेंटम क्या है? ये भी वेक्टर क्वांटिटी है। इज दिस क्लियर टू यू? सो इट इज ऑब्वियस फ्रॉम दिस एग्जांपल दैट समटाइम्स ऑन जब हम वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं व्हाट वी गेट अ स्केलर क्वांटिटी। सम अदर टाइम्स जब हम वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं वेक्टर से तो वी गेट vector. So there are certain vectors which when multiplied with one another we get a scalar quantity, and some other times when vector is multiplied with vector we get a vector quantity. Is this clear to you? अरे कभी वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करने पर हमें स्केलर मिलता है और कभी वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करने पे हमें वेक्टर क्वांटिटी मिलती है। Is this clear to you? So accordingly the product of vectors is of two types. It is of टू टाइप्स। तो इसके कितने टाइप्स है? टू टाइप्स, याद रखना, टू टाइप्स। प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स इज ऑफ टू टाइप्स। कैसे? कभी हम वेक्टर को वेक्टर मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या मिलता है? स्केलर। कभी वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करने पे हमें वेक्टर मिलता है। तो अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स जो है इज ऑफ टू टाइप्स, ठीक है ना। अगर वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करने पे हमें स्केलर मिलता है तो उसको कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट। इज दिस क्लियर? अब इसी तरह से अगर वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करने पे हमें वेक्टर मिलेगा तब उस प्रोडक्ट को हम कहते हैं वेक्टर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट। So these are the two types of product of vectors. ठीक है? तो it is clear from this discussion that कभी वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करने पे हमें स्केलर क्वांटिटी मिलते हैं एंड कभी वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करने पर हमें वेक्टर क्वांटिटी मिलती है। तो अकॉर्डिंगली देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, ठीक है ना। वन इज कॉल्ड स्केलर प्रोडक्ट एंड सेकंड इज कॉल्ड वेक्टर प्रोडक्ट। इज दिस क्लियर? ओके अब स्केलर प्रोडक्ट कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो इसी तरह से वेक्टर प्रोडक्ट किस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं। इज दिस क्लियर? ओके तो एज यू नो दैट अगर हमें स्केलर क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करना होगा, मान लीजिए एक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी, वाई इज अनदर स्केलर क्वांटिटी, या एक्स इज अ नंबर, वाई इज अनदर नंबर। नंबर्स या स्केलर्स को अगर आपस में मल्टीप्लाई करना होगा तो इनके बीच में हम एक सिंबल यूज करते हैं, या कभी डॉट का इस्तेमाल करते हैं कभी क्रॉस का इस्तेमाल करते हैं। Sometimes we use dot, sometimes we use cross. क्रॉस का भी मतलब है इन दो को मल्टीप्लाई करना है, डॉट का भी मतलब है इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन डॉट एंड क्रॉस। इन केस वी हैव टू मल्टीप्लाई स्केलर एंड स्केलर।
जब स्केलर को स्केलर से मल्टीप्लाई करना होगा या नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा तो उस वक्त डॉट का भी वही मतलब है, क्रॉस का भी वही मतलब है, यानी कि मल्टीप्लाई करना है। इज क्लियर? ओके। मगर जब वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करना होगा उस वक्त डॉट का अलग मतलब है, क्रॉस का अलग मतलब है। अगर वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करने पे हमें स्केलर क्वांटिटी मिलेगी उस वक्त हम डॉट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो यहां पे इनके बीच में डॉट लगाते हैं। ऐसा क्लियर? वेक्टर को वेक्टर से एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर से मल्टीप्लाई करने पर अगर स्केलर क्वांटिटी मिलेगी उस प्रोडक्ट को हम कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट, और उस स्केलर प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम डॉट का इस्तेमाल करते हैं। डॉट इज अ सिंबल, ठीक है ना, टू रिप्रेजेंट व्हाट स्केलर प्रोडक्ट। इज क्लियर? इस तरह से यहाँ पे फोर्स को वेलोसिटी से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। व्हाट डू वी गेट? वी गेट पावर। व्हाट इज पावर? पावर इज अ स्केलर क्वांटिटी। अगेन वी यूज हियर डॉट। इज क्लियर? ओके। तो स्केलर प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम डॉट का इस्तेमाल करते हैं एंड वी प्लेस डॉट बिटवीन टू वेक्टर क्वांटिटीज। इज क्लियर? जिनको मल्टीप्लाई करना होगा। अब अगर वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करना है, अगर हमें वेक्टर क्वांटिटी मिलेगी, अगर वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करने पे हमें वेक्टर क्वांटिटी मिलेगी तब हम क्रॉस का इस्तेमाल करते हैं। इज दिस क्लियर? तो यहां पे व्हाट वी डू, वी प्लेस क्रॉस हियर। ठीक है ना? तो यहां पे इसी तरह से पोजीशन वेक्टर और लिनियर मोमेंटम को मल्टीप्लाई करने पे हमें अनदर वेक्टर क्वांटिटी मिल गई, तो यहां पे भी हम क्रॉस का सिंबल इस्तेमाल करेंगे। Is this clear to you? So it means that cross is used to represent what? Vector product. And dot is used to represent scalar product. Is this clear to you? Okay. अब देखिए, now from this discussion we conclude that there are two types of product of vectors. One is scalar product and second one is vector product. ठीक है ना? As you know that scalar product is represented by dot, जैसे कि अभी मैंने बता दिया। वेक्टर प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्रॉस का इस्तेमाल करते हैं। We place cross between the two vectors. Here we place dot between the two vectors which are to be multiplied. Is this clear? इसको this is read as dot and this is read as cross. ठीक है ना? And it is due to this reason that scalar product is also called dot product. इसको dot product भी कहते हैं। Scalar product is also called dot product because it is represented by dot. ठीक है? And इसी तरह से vector product is also called cross product. ठीक है? क्यों? Because it is represented by cross. Therefore it is also called cross product. ठीक है? Okay. तो ये मैंने समझा लिया and now we will discuss these one by one in detail. First we will discuss scalar product or dot product. Number one is scalar or dot product. तो सबसे पहले हम स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट डिटेल में डिस्कस करेंगे। फॉर दैट लेट्स कंसीडर टू वेक्टर्स। सपोज दिस इज वेक्टर A and another vector is here, suppose vector B. This is vector B, okay? Suppose theta be the angle between these two vectors A and B. And now A dot B. अगर इन दो वेक्टर्स के दरमियान डॉट प्रोडक्ट देखेंगे, जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया है, जो डॉट प्रोडक्ट होता है बिटवीन टू वेक्टर्स इट इज ऑलवेज स्केलर। ठीक है ना? इसलिए हम इसको स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं। स्केलर प्रोडक्ट को डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं, डॉट प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं। इज दिस क्लियर? तो डॉट प्रोडक्ट इज बिटवीन डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज ऑलवेज ए स्केलर। तो यहाँ पे सी लिखेंगे। मान लीजिए हमने ए और बी के दरमियान डॉट देखा तो वहां से एक नई फिजिकल क्वांटिटी आ गई और वो फिजिकल क्वांटिटी है स्केल क्वांटिटी। सपोज सी इज द फिजिकल क्वांटिटी, स्केल फिजिकल क्वांटिटी। ओके, अब इसका मैग्नीट्यूड किससे बराबर होगा? द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस
scalar physical quantity is equal to is defined as the product of magnitudes of given vectors. उसी तरह से जिस तरह से हम टू स्केलर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, अगर एक इज अ स्केलर क्वांटिटी, वाई इज अनदर स्केलर क्वांटिटी, अगर इनको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना, बीच में डॉट रख सकते हैं, क्रॉस रख सकते हैं, मान लीजिए डॉट रख दिया, वो किसके बराबर होगा, एक्स वाई के बराबर, इनके मैग्नीट्यूड्स को मल्टीप्लाई करना है, वेरी सिंपल. इसी तरह से यहां पे भी अगर ए एंड बी के दरमियान डॉट देखना है, इनके मैग्नीट्यूड्स को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना. और इन एडिशन टू दिस यहां पे एक और फैक्टर इसके साथ जोड़ देते हैं, दैट इज कोसाइन ऑफ थीटा, कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स. ये स्केलर्स में ऐसा नहीं होता, स्केलर्स में ये फैक्टर नहीं है, वेक्टर्स में ये फैक्टर हम जोड़ देते हैं. इज दिस क्लियर टू यू? शाबाश. दिस द डिफरेंस. ठीक है. सो हाउ कैन यू डिफाइन द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स? तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज ऑलवेज ए स्केलर, और उस स्केलर का मैग्नीट्यूड या वो स्केलर क्वांटिटी किसके बराबर है, इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ magnitudes of the given vectors and cosine of angle between the given vectors. Is this clear? ये है definition for what? For the dot product of two vectors. So कैसे define करेंगे हम? So scalar और dot product of two vectors. यहां पे जूम करेंगे, मान लीजिए ए एंड बी इज ऑलवेज ए स्केलर. यह हमेशा स्केलर होती है, स्केलर क्वांटिटी विच इज इक्वल टू द, किसके बराबर होती है ये स्केलर क्वांटिटी, विच इज इक्वल टू द product of the magnitudes of the vectors and cosine of angle between them. ठीक है. कौन सा एंगल? स्मॉलर एंगल. यहां पे स्मॉलर एंगल लिखेंगे, एक बार लिखेंगे यहां पे स्मॉलर एंगल between them. Is this clear? Here would be definition for what? Scalar product or dot product. So scalar product or dot product of two vectors is a scalar which is equal to the product of magnitudes of the given vectors and cosine of angle between them. Cosine of smaller angle between them. Is this clear to you? Okay. इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होती है, इसमें खाली मैग्नीट्यूड होता है, और वो मैग्नीट्यूड हमने डिस्कस कर दिया, वो मैग्नीट्यूड किसके बराबर होता है. ठीक है ना. देयर इज नो कंसेप्ट ऑफ डायरेक्शन इन दिस product in the dot product of two vectors. Is this clear to you? तो मैग्नीट्यूड ही खाली है, वो हमने डिटेल में डिस्कस कर दिया. ओके. अब इसमें कुछ और पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे. अब देखिए यहां पे इट में ऑल्सो बी रिटन एज ए बी कोसाइन ऑफ थीटा, इस तरह भी लिख सकते हैं, या ए टाइम्स बी कोसाइन ऑफ थीटा, इस तरह भी लिख सकते हैं. व्हाट इज दिस बी कोसाइन ऑफ थीटा? अगर हम इस वेक्टर बी को रिजॉल्व करेंगे इनटू टू पर्टिकुलर कंपोनेंट्स, अगर इस वेक्टर बी को रिजॉल्व करेंगे हम इनटू टू पर्टिकुलर कंपोनेंट्स, तो कैसे करेंगे हम इसको रिजॉल्व? व्हाट वी डू, यहां पे कॉमन टेल है इनकी हो, तो यहां से वी विल ड्रॉ टू एक्सिस. ये एक एक्सिस है एक्स एक्सिस, यहां से दूसरी पर्टिकुलर एक्सिस हम ड्रॉ करेंगे. दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस. ठीक है. अब वेक्टर बी को रिजॉल्व करना है, कैसे करेंगे? फ्रॉम टिप ड्रॉ ए परपेंडिकुलर ऑन व्हाट, ऑन द एक्स एक्सिस. ओके. ये हमने ड्रॉ कर दिया दिस वेक्टर ए, इसका नाम रखें मान लीजिए
ये origin है O, P is the vector B and P N is the perpendicular. अब यहाँ पे एक इंटरसेप्ट बन गया वेक्टर B का ऑन वेक्टर A along x axis OL. तो ये वाला इंटरसेप्ट जो है this will represent this is called base, this is perpendicular, this is base. तो base component क्या आएगा? B cos of theta. Is this clear? X component or base component. And this is the component along which direction? Along the direction of A. तो B cosine of theta and A के दरमियान जो दोनों के दरमियान जो एंगल है it is 0, तो दोनों की डायरेक्शन सेम है. Is this clear? So B cosine of theta, what is this? It is the X component, or we can say base component of vector B. तो ये कंपोनेंट कहां लाई कर रहा है? इन द डायरेक्शन ऑफ ए. इज दिस क्लियर? तो यहां पे हम लिख सकते हैं व्हाट इज ए? ए इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इनटू मैग्नीट्यूड of what is this? B cosine of theta. B cosine theta is the component of vector B in the direction of vector A. In the direction of vector A. Is this clear? In the direction of vector A. तो यहाँ पे लिखेंगे B cosine theta is the magnitude of the vector B in magnitude of the component of vector B in the direction of vector A. Is this clear? तो इस तरह भी हम डिफाइन कर सकते हैं. So dot product of two vectors A and B may also be defined as the magnitude of one vector A multiplied by the magnitude of the component of another vector B in the direction of the first vector A. Is this clear? Okay. तो इस तरह भी इसको हम डिफाइन कर सकते हैं. तो इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं. दूसरा तरीका ये है, इस तरह भी लिख सकते हैं हम इसको. यहाँ पे हमने B कोसाइन थीटा इकट्ठे रखा, हम A कोसाइन थीटा इकट्ठे रखेंगे. तो पहले B लिखेंगे, फिर लिखेंगे A cos theta. Is this clear? So what is this A cosine of theta? It is the component of vector A. What is B? B is the magnitude of vector B. A cosine theta is the magnitude of component of vector B, vector A. Is this clear? तो यहां पे हम क्या करेंगे अब हम पहले मैंने यहां पे इस तरह से लिया था वेक्टर ए, यहां से ले लिया था हमने वेक्टर बी. ठीक है, पहले हमने वेक्टर बी को रिजॉल्व किया, तो वहां से बेस कंपोनेंट मिला था बी कॉस थीटा. ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ ए, इन द डायरेक्शन ऑफ ए. अब हम ए को रिजॉल्व करेंगे और उसका बेस कंपोनेंट देखें, तो यहां से परपेंडिकुलर ड्रा करना पड़ेगा ए पर. यहां हमने परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया. अब ये जो इंटरसेप्ट बन गया, दिस विल रिप्रेजेंट बेस कंपोनेंट. दिस रेफरेंस एंगल थीटा हियर, बेस कंपोनेंट ऑफ ए. व्हाट इज बेस कंपोनेंट ऑफ ए? इट इज ए कोसाइन ऑफ थीटा. इज दिस क्लियर? अब ये किस डायरेक्शन में होगा? इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ व्हाट? बी. इज दिस क्लियर? तो यहां पे हम लिख सकते हैं इस तरह से, व्हाट इज बी? बी इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इनटू magnitude of the component of vector A in the direction of vector B. तो इस तरह भी कह सकते हैं, उल्टा भी कह सकते हैं. Is this clear to you? इस तरह भी कह सकते हैं. Dot product of two vectors A and B is defined as the magnitude of vector B multiplied by the magnitude of the component of vector A in the direction of vector B. Is this clear? तो इन दोनों को जनरलाइज करते हैं. अगर हम दोनों को जनरलाइज करेंगे तो हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं.
may also be defined as, इस तरह इसको लिखेंगे, और बी ए कोसाइन ऑफ थीटा। तो जनरलाइज इसको करते हैं, ए डॉट बी डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स may also be defined as the magnitude of one vector multiplied by the magnitude of the component of other vector in the direction of the first vector. Is this clear? तो इस तरह भी हम इसको डिफाइन कर सकते हैं. डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स में ऑल्सो बी डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ magnitude of one vector and the magnitude of the component of other vector in the direction of the first vector. Is this clear? तो इस तरह भी हम इसको डिफाइन कर सकते हैं. Is this clear? Okay. ये हुआ डॉट प्रोडक्ट. And now we will discuss some special cases about स्केलर और डॉट प्रोडक्ट. अब हमारे पास टू वेक्टर्स है, दिस वेक्टर ए एंड दिस वेक्टर बी, थीटा विद द स्मॉलर एंगल बिटवीन देम, देन ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कोसाइन ऑफ थीटा, cos of theta. Is this clear? Special case number 1. If A is perpendicular to B, अगर दो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर होंगे तो स्पेशल केस क्या है? इस तरह से, दिस वेक्टर ए यहां से वेक्टर बी है, तो इनके दरमियान एंगल क्या है? 90. दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. ओके, then so it means that this implies that is theta कितना है? 90 angle. So therefore this equation becomes A dot B will be equal to what? A B cos of 90, and cos of 90, as you know, it is 0. Cos 90 is 0 and we will get 0. ठीक है ना? Any number या any quantity multiplied by 0 is always equal to 0. ठीक है ना? So it means that A dot B किसके बराबर है? 0. Under which condition? If the two vectors are perpendicular to each other. So special case से हमें ये पता चला, if A and B are perpendicular to each other, then their dot product is 0. ठीक है ना? तो यहां पे लिखेंगे हम in short, thus the dot product या scalar product of two perpendicular vectors is always equal to 0. याद रखना, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स इज ऑलवेज इक्वल टू व्हाट? 0. अब हम ये देखेंगे फॉर यूनिट वेक्टर्स. फॉर यूनिट वेक्टर्स, ठीक है? स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर्स, हमारे पास 3 स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर्स है. Here is origin O, यहां से I कैप है, यहां से J कैप है, यहां से K कैप है, this x axis, this y axis, this is z axis. Okay, and all the 3 standard unit vectors are perpendicular to each other. ठीक है? अब इनके दरमियान अगर डॉट देखेंगे, I डॉट J, ठीक है ना? वो किसके बराबर होगा? वो भी 0 के बराबर होगा. जैसे कि अभी हमने बता दिया, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स इज ऑलवेज 0. याद रखना, ठीक है? ये इस तरह भी देख सकते हैं. प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स, व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ I? इट इज 1. प्रोडक्ट ऑफ J इज 1, and cosine of angle between them, what is the angle between I and J? It is 90. Cosine of 90 is 0, so you will get 0.
So I dot j is 0. Similarly, as I dot j is 0, इसी तरह से j dot I वो भी 0 के बराबर होगा. इस तरह से k dot I वो भी 0 के बराबर होगा. This is clear because all these unit vectors are mutually perpendicular to each other. ठीक है. I j के दरमियान, I and j के दरमियान कितना एंगल है? 90. j and I के दरमियान 90 एंगल, k and I के दरमियान 90 एंगल है. This is clear. I dot j, j dot k dot I are always equal to what? 0. अब है केस नंबर 2. केस स्पेशल केस नंबर 2. ठीक है. मान लीजिए वेक्टर A and वेक्टर B are parallel to each other. ठीक है. This is the special case number 1. If the two vectors are parallel to each other, we have now two vectors. This vector A and vector B is also there. तो वो इसी डायरेक्शन में होगा. This vector B. तो इनके दरमियान एंगल क्या है? 0. वेक्टर A भी इसी डायरेक्शन में. This vector A and वेक्टर B भी इसी डायरेक्शन में है. वेक्टर B. तो इनके दरमियान एंगल जो है वो है 0 के बराबर. That is if theta is equal to what? 0. Then A dot B किसके बराबर होगा? A dot B will be equal to A into B cosine of 0. And cos 0 is maximum, that is 1. So यहाँ पे आएगा AB. ये आएगा maximum value. पहले आया था minimum, अब है maximum. ठीक है? So it means that the dot product of two parallel vectors, thus dot product of two parallel vectors is equal, it is maximum, okay? It is equal to the product of their magnitudes. ठीक है ना. वो हमेशा किसके बराबर होता है? प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स. जिस तरह से हम स्केल इसको मल्टीप्लाई करते हैं. ठीक है ना. जब टू वेक्टर्स पैरेलल होंगे तो उस वक्त हम उसी तरह से इनको मल्टीप्लाई करते हैं जिस तरह से हम स्केल उसको मल्टीप्लाई करते हैं. ठीक है. उस वक्त जो इफेक्ट होगा वो मैक्सिमम होगा. ठीक है. ओके. इसी तरह से special case number 3, if vector A and vector B are anti-parallel. अगर A and B anti-parallel है. Anti-parallel मतलब A इस डायरेक्शन में है और B की डायरेक्शन अपोजिट होगी. ठीक है ना. उस वक्त इनके दरमियान एंगल कितना होगा? 180. देन दीज टू वेक्टर्स आर सेड टू बी एंटी पैरेलल. अगर दो वेक्टर्स की डायरेक्शन अपोजिट होगी उन वेक्टर्स को एंटी पैरेलल हम कहते हैं. ठीक है. सो दैट इज फॉर एंटी पैरेलल वेक्टर्स थीटा इज 180. सो देयरफॉर A dot B is equal to AB cosine of 180. ठीक है. एंड इट इज इक्वल AB cosine of 180 is minus 1. ठीक है. cosine of 0 is 1 and cosine of 180 is minus 1. ये बनेगा minus AB. So A dot B in this case is minus AB. ठीक है ना. So thus the dot product of two
एंटी पैरेलल वेक्टर्स is equal to the negative of the product of their magnitudes. याद रखना, जब एंटी पैरेलल वेक्टर्स को डॉट प्रोडक्ट करेंगे हम, उस वक्त क्या निकलेगा? नेगेटिव। ठीक है ना? Negative times the product of their magnitudes. Is this clear to you? Okay. स्पेशल केस नंबर 3 स्पेशल केस हमने डिस्कस किया। अब हम 3 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे। प्रॉपर्टीज नंबर 1, dot product is commutative, means dot product obey the law of a commutative law. Dot product obeys commutative law. Now we can say dot product is commutative, means जिस तरह से हमारे पास अगर 2 स्केलर क्वांटिटीज है जैसे कि x एंड y, अगर हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, x इंटू वाई करेंगे, वो y इंटू एक्स के बराबर होता है। देयर इज नो डिफरेंस। ठीक है ना? x टू y करेंगे या y इंटू एक्स करेंगे। इस तरह से अगर हम नंबर्स के दरमियान 2 इंटू 3 करेंगे, वो 3 इंटू 2 के बराबर ही होता है। 2 इंटू 3 6, 3 इंटू 2 भी 6 होता है। सो इट मीन्स द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स एंड द प्रोडक्ट ऑफ व्हाट स्केलर्स ओबे कम्यूटेटिव लॉ। ठीक है ना? दे आर कम्यूटेटिव। इसी तरह से डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स इज व्हाट? कम्यूटेटिव। ये भी कम्यूटेटिव है, मतलब ए डॉट बी के बदले हम बी डॉट ए भी लिख सकते हैं। अगर हम ऑर्डर चेंज करेंगे, ऑर्डर चेंज करने से इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इज दिस क्लियर टू यू? ओके, इसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता है, तो ऑर्डर हम चेंज कर सकते हैं। ए डॉट बी के बदले हम बी डॉट ए भी लिख सकते हैं, बिकॉज डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव। इसी को कम्यूटेटिव कहते हैं, कम्यूटेटिव लॉ। दिस इज क्लियर? मान लीजिए 2 वेक्टर्स आर देयर, दिस वेक्टर ए एंड हियर दिस वेक्टर बी। थीटा बी द स्मॉल एंगल बिटवीन देम। ठीक है ना? देन ए डॉट बी किसके बराबर होगा? ए डॉट बी विल बी इक्वल टू ए बी कोसाइन ऑफ थीटा। थीटा इज एंगल बिटवीन देम। कीप इट नंबर 1। इस तरह से अगर हम बी डॉट ए करेंगे, अब हमने ऑर्डर चेंज कर दिया, तो यहां पे आएगा बी ए कोसाइन ऑफ थीटा। और सिंस जैसे कि अभी मैंने बता दिया स्केलर्स के दरमियान ये कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है, तो यहाँ पे भी ए एंड बी एंड बी एंड ए, ये क्या है? स्केलर्स। तो हम लिख सकते हैं ए बी इज इक्वल टू बी ए। ठीक है ना? तो देयरफॉर बी डॉट ए के बदले हम लिख सकते हैं, यहाँ पे बी ए है, इसके बदले हम लिख सकते हैं ए बी बी कोसाइन ऑफ थीटा। ठीक है? सो कीप इट नंबर 2nd। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए। ठीक है ना? ए डॉट बी इज इक्वल ए बी कोसाइन ऑफ थीटा, बी डॉट ए इज ऑल्सो इक्वल ए बी कोसाइन ऑफ थीटा। इट मेक्स नो डिफरेंस। ठीक है? सो ए डॉट बी के बदले हम बी डॉट ए लिख सकते हैं। दिस इज व्हाट वी कॉल कम्यूटेटिव लॉ। Is this clear? And this is the property number 1. And now we will discuss the property number 2, important property. Dot product is distributive. Dot product is distributive. ठीक है ना? मतलब मान लीजिए हमारे पास 2 वेक्टर है, ए प्लस बी, इनको ऐड करना है। ठीक है ना? ए प्लस बी, ए एंड बी आर द 2 वेक्टर्स, इनको सम करना है, इनको ऐड करना है, और इनके एडिशन को हम डॉट करेंगे। मान लीजिए तीसरे वेक्टर के साथ, मान लीजिए वेक्टर सी के साथ। सपोज वेक्टर सी डॉट ए प्लस बी। ठीक है ना? यहां पे जो डॉट प्रोडक्ट है अभी हमने बता दिया, डॉट प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव,
यू कैन डिस्ट्रीब्यूट दिस सी को हम ए के साथ कर सकते हैं डॉट फिर बी के साथ, तो हम इस तरह भी लिख सकते हैं सी डॉट ए प्लस सी डॉट बी, इस तरह भी हम कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ अगर हम पहले ए एंड बी के दरमियान प्लस करेंगे, वहां से जो रिजल्ट आएगा फिर उसको हम सी के साथ डॉट करेंगे तो कुछ रिजल्ट आएगा, तो वो वही रिजल्ट आएगा अगर हम इस तरह से करेंगे सी डॉट ए, पहले सी को ए के साथ डॉट करेंगे फिर सी को बी के साथ डॉट देखेंगे डॉट प्रोडक्ट, फिर जो यहां से रिजल्ट आएगा यहां से रिजल्ट आएगा उनको ऐड करेंगे, ठीक है ना। जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो वही रिजल्ट आएगा जो यहां से आएगा लेफ्ट हैंड साइड से। इज दिस क्लियर टू यू? तो दिस इज व्हाट वी कॉल डिस्ट्रीब्यूटिव। डॉट प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूट, यहाँ पे हम जिस सी को डिस्ट्रीब्यूट किया पहले ए के साथ फिर बी के साथ इसका डॉट दिखा सेपरेटली अलग अलग, फिर उनको ऐड कर दिया। दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इज दिस क्लियर टू यू? ओके। इसी तरह से एक को लास्ट वन इज डॉट प्रोडक्ट of a vector with itself। मतलब एक वेक्टर है, मान लिया हमारे पास एक वेक्टर ए, इसको अपने आप के साथ डॉट देखना है, ए डॉट ए करना है, या वो कैन से डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू इक्वल वेक्टर्स। टू इक्वल वेक्टर्स के दरमियान डॉट देखना है। वी हैव टू वेक्टर्स, बोथ आर इक्वल, लेंथ भी बराबर है एंड डायरेक्शन भी सेम है, ठीक है ना। ए डॉट ए हमें करना है डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू इक्वल वेक्टर्स या डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर विद इटसेल्फ। ये किसके बराबर होगा? अगर डेफिनेशन मैग्नीट्यूड ऑफ ए दैट इज ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए दैट इज ए इंटू कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। व्हाट इज द एंगल बिटवीन अ वेक्टर विद इटसेल्फ? एंगल बिटवीन टू इक्वल वेक्टर्स वो जीरो होता है हमेशा, सो 0 डिग्री। Cosine of 0 is 1, so we get here a square. Is this clear? So it means that dot product of a vector with itself is always equal to the square of its magnitude। ठीक है, याद रखा। ये हुई प्रॉपर्टी नंबर 3। We will discuss it now for unit vectors। Okay, standard unit vectors। Now for unit vectors, standard unit vectors या कोई भी जनरल यूनिट वेक्टर होगा फॉर यूनिट वेक्टर्स। अगर स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर ले लेंगे आई जे एंड के, इट्स कंसिडर 3 एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, वाई एंड जेड एक्सिस। यहां से आई कैप यूनिट वेक्टर है, यहां से जे कैप इज द यूनिट वेक्टर, यहां से के कैप इज द यूनिट वेक्टर। तो अभी हमने देखा कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर विद इटसेल्फ, इस तरह से हम यूनिट वेक्टर ले लेंगे आई कैप। डॉट प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर विद इटसेल्फ वो भी 1 के ही बराबर होगा। कैसे? अगर हम डेफिनेशन यूज करेंगे यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट की, सो डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स। इसका मैग्नीट्यूड है 1 इंटू इसका मैग्नीट्यूड है 1 इंटू कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देयर। आपके साथ ये 0 एंगल बनाएगा तो कोसाइन 0 इज 1, तो 1 आएगा यहाँ से। सो इट मीन्स दैट आई डॉट आई इज 1। इस तरह से जे डॉट जे भी 1 के बराबर होगा, इस तरह से के डॉट के भी 1 के बराबर होगा। ये याद रखना है। These are very important points, not only for these standard unit vectors but for any unit vector। मान लीजिए एक यूनिट वेक्टर है n, अगर n को n के साथ डॉट करेंगे वो भी 1 के बराबर ही होगा। इस तरह से एक वेक्टर है c, उसका यूनिट वेक्टर c, ठीक है ना, c कैप। अगर हम c कैप को c कैप के साथ डॉट करेंगे वो भी 1 के बराबर निकलेगा। इसी तरह से वेक्टर a है, वेक्टर a का यूनिट वेक्टर, अगर इस यूनिट वेक्टर a को यूनिट वेक्टर a के साथ डॉट करेंगे वो भी 1 के ही बराबर निकलेगा। इज दिस क्लियर टू यू? ठीक है, ओके। I dot I is 1, J dot J is 1, K dot K is 1, N dot N is 1, C dot C is 1, A dot A is 1. Is this clear to you?
So dot product of a unit vector with itself is always equal to 1. चाहे वो standard unit vector हो या कोई भी unit vector हो. Is this clear to you? Okay. And now in next lecture we will discuss some numerical problems. Till then, goodbye.